हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी 2021 का पीवाईक्यू। ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया मेरे भाई, 2016 से लेकर 2020 तक का पीवाईक्यू हम कर चुके हैं। आपको पता है पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से। और एक चीज़ बता दूं, ये टोटल आपको पीडीएफ में कहाँ पे शेयर कर देता हूँ, सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे। तो अब तक आपने अगर टेलीग्राम अब तक नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का भी लेक्चर अपलोड होने के बाद आपको एक दिन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाता है, मतलब 24 आवर के अंदर आपको पीडीएफ वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, इसमें से बताएंगे किसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो सिंपल से याद कर रखिए, जो आरबीसी होता है उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता, आएंगे उस पर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूबीसी के पास भी प्रेजेंट होता है, एपिडर्मल के पास भी प्रेजेंट होता है और गार्ड सेल के पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन है, आपसे पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन बताओ। इसका जो मेन फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम को क्या करना, बूस्ट करना, है ना। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में इसका मेन फंक्शन होता है। एपिडर्मल सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो किसी भी सेल को या किसी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन में इसका हेल्प मतलब फंक्शन होता है। आपका जो गार्ड सेल होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है स्टोमाटा, जो है ना स्टोमाटा, उसका क्लोजिंग और ओपनिंग में उसको हेल्प करता है। उसको या तो क्लोज करे या ओपन करो, कब वो क्लोज होगा कब या ओपन होगा उसको हेल्प करता है कौन, गार्ड सेल। तो उसको गार्ड करता है भाई, आप तुम खुल जाओ बंद हो जाओ, सिंपल वर्ड में ये समझ लीजिए। और आपका जो जहाँ आरबीसी है इसके पास न्यूक्लियस क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि भाई इसका जो मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन फंक्शन होता है। और ट्रांसपोर्ट ये क्या क्या करता है भाई, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ये क्या हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है ना, इसी वजह से इसके जो न्यूक्लियस के बदले में वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, याद रखना बस इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पूछा है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। बताएंगे जाइगोट के अंदर कितने पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के। आपको पता है टोटल ह्यूमन बींग्स के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है भाई, टोटल होता है 46 क्रोमोसोम। और उसके अंदर जो होता है 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं भाई, ऑटोजोम क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोजोम। और उसके बाद प्लस दो दो जो क्रोमोसोम होते हैं उसी को कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम, जो आपका क्या होता है एक्स और वाई होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बस ये, और ये जो होता है ऑटोजोम ये सेम होता है मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल के अंदर होता है एक्स वाई और फीमेल को होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर क्या होता है एक्स वाई और फीमेल का होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब ये पूछा है, अगर आपसे नॉर्मली पूछ लेता कि मुझे बताओ कि जायगोट नहीं बोलता, पूछता है कि बताओ सेक्स क्रोमोसोम में कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर। आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, वन पेयर आप डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि भाई एक्स वाई अगर एक साथ बोले तो वन पेयर हो गया। अगर पूछ लेता कि मेल के अंदर कितना सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है पेयर में तो वन, फीमेल में तो कितना, तो वन। आपसे पूछा है जायगोट, इसका आंसर भी खैर अभी वन है ना, इसका आंसर भी क्या होता है, इसका आंसर भी वन ही होता है। लेकिन मैं आपको उसको समझाता हूँ वन कैसे होता है। आप बोलोगे सर मेल में भी वन पेयर है, फीमेल पूछे तो भी वन पेयर बोलेंगे, और आप जायगोट पूछे तो भी वन बोलेंगे। सर कैसे, सर हमें ये बता दो। ठीक है, चलिए उसी को समझते हैं। अब यहाँ पे मेरे दोस्त अच्छे समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम आए हुए हैं। एक होता है आपका ये मेल बॉडी, दूसरा है फीमेल। आपको मैंने बताया मेल बॉडी के अंदर कौन कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट, क्रोमोसोम पे बात करते हैं, भी छोड़ दो, क्रोमोसोम पे बात करते हैं। मेल बॉडी के अंदर कौन कौन सा क्रोमोसोम, सिक्स, सिर्फ सिक्स, वो भी कौन सा क्रोमोसोम 44, तो दोनों के अंदर सेम है, तो 44 को छोड़ दो, अभी सेक्स पे बात करते हैं। तो मेल क्रोमोसोम मेल के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। उसी टाइप से आप फीमेल देखोगे तो इसके अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां एक क्रोमोसोम यहाँ से आता है और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ से आता है। ये दोनों जब आपस में जब मिलते हैं तो ये क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जब मिलता है वही कहलाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। और भाई गेमेट में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम ही तो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका मान लेते हैं कि यहाँ से क्या है, उसके बाद देखो इसके बाद किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद होता है आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आपसे पूछा है कि इसी जाइगोट में मुझे बताओ कि सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट हैं, कितने पेयर प्रेजेंट हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से क्या आया है, मान लो है ना एक्स वाई में से कोई एक ही आएगा, याद रखना एक बार में एक ही क्रोमोसोम आता है। तो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम आया है, चलो वहां से मान लेता हूँ, वहां से मान लेता हूँ वाई क्रोमोसोम आ गया, और यहाँ से मान लेता हूँ कौन से क्रोमोसोम आया, एक्स क्रोमोसोम आया। तो जाइगोट के अंदर देखो टोटल कितने क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम। नंबर में पूछा तो दो, पेयर में पूछा तो वन, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो भाई इसमें से देखो एक्स वाई में से कोई भी एक जा सकता है, इसमें तो दोनों एक्स वाई एक्स ही आएगा।
आइए देखते हैं एक चीज यहाँ से और पूछा जाता है, बताओ कि चलो जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आए हुए मैं वहां पे वो चीज समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज, बताएंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला भाई क्या होता है, ये होता है CO2/O2। क्या होता है, CO2/O2। सो आपका याद रख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाई ऑक्सीजन, है ना, याद, सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ CO2 बाई वॉल्यूम कंज्यूम बाई O2, है ना, ये कुछ फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इसमें समझाने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं, इसमें पूछा है, क्या पूछा है सर, अरे देखते हैं ना जरा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है भाई। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अब्जॉर्ब करना, है ना, किसी भी चीज को अब्जॉर्ब करना, किसका मेन फंक्शन याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन का। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या करना भाई, कंप्लीट डाइजेशन करवाना उसका काम होता है। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ, बिल्कुल है, ऑब्जॉर्प्शन वर्ड आया था, समझ लीजिए लार्ज, ये मतलब फंक्शन आपसे पूछा कौन सा नहीं है। ऑब्जॉर्प्शन वर्ड आया, समझ जाओ ये लार्ज क्या है, उसको छोड़ दो। ऑब्जॉर्प्शन वर्ड यहाँ पे पढ़ लिया ना आप, तो समझ लिया ये वाला है, ये वाला है। डिफिकेशन, क्या सर ये इसका फंक्शन है कि नहीं है, नोट ऑफ फंक्शन। अच्छा सॉरी, न्यूट्रिएंट्स दे दिया ना, न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्व नहीं भाई, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयरन एंड विटामिन, है ना, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ क्या है भाई, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करता है और आयरन का करता है और विटामिन का करता है, ये न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन नहीं करता। सॉरी न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा नहीं, ये न्यूट्रिशन वर्ड आया ना, ये न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन नहीं करता। आपसे पूछा कौन सा इसका फंक्शन नहीं है, तो बिल्कुल भाई आपका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्मिंग ऑफ फेसेस, बिल्कुल भाई ये इसका कराना इसका फंक्शन है, इसका ये चीज करवाता है ये, और डेफिकेशन भी इसी का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉप का इसका करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी है, ऑब्जॉर्प्शन ये वाटर कराता, आयरन कराता, लेकिन ये न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन नहीं करवाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, बाय विच नेम इज फैमिली प्लानिंग करेंटली नोन एज, बताएंगे सिंपल सा है, फैमिली प्लानिंग को हम करेंटली किस नाम से जानते हैं भाई, क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, क्या जानते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, नहीं केयर नहीं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, आप याद रखिए, फैमिली एंड चाइल्ड केयर नहीं, रिप्रोडक्टिव करेंटली पूछा है किस नाम से हम इसको जानते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, किसके अकॉर्डिंग, RCH प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जानते हैं, बस इतना जान लो, इसमें डिटेल जाओगे तो बहुत लंबा है, छोड़ दो उसको। विच क्या है, विच विटामिन हेल्प इन विजन, बेहतरीन सा क्वेश्चन, बताओगे इसमें से विजन में कौन सा विटामिन हमें हेल्प करता है, विजन में कौन सा विटामिन हमें हेल्प करता है, तो विजन में जो हेल्प करता है विटामिन ए हमें हेल्प करता है। विटामिन बी क्या देता है भाई, ये देखो ये एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करता है, याद रखना, एनर्जी में हेल्प करता है, एनर्जी को देता नहीं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं इसको, और विटामिन के को लेकिन आप याद जरूर रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए स्टार पॉइंट में लगा देता हूँ और मैं इसको सही से लिख भी देता हूँ। विटामिन ए पूछ लिया तो हो सकता है आपके एग्जाम में विटामिन के ही पूछ ले। इसका जो काम होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ये किस चीज में हेल्प करता है भैया, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो याद रखना है जी। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखोगे, उसमें पूछा गया आपसे थ्रोम्बोसाइट इज एन अनदर नेम, थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम क्या है ना, थ्रोम्बोसाइट को हम किस नाम से जानते हैं, तो भाई थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम प्लेटिलेट कहलाता है, और यही प्लेटिलेट किस चीज में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में, है ना। देखो ब्लड, अगर विटामिन पूछेगी कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, आप क्या बोलोगे, विटामिन के। पूछेगा कौन सा ब्लड सेल हेल्प करता है किस चीज में, ब्लड क्लोटिंग में, तो आप क्या बोलेंगे सर, वो जो होता है वो ब्लड, वो प्लेटिलेट होता है, और प्लेटिलेट का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगा। और भाई मुझे बता दो, आरबीसी है ना, रेड कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या है भाई, आरबीसी, आपके लिए मैं ये होमवर्क देता हूँ, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलर मतलब डब्ल्यूबीसी, इसका दूसरा नाम क्या है ना, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क। चलो एक मतलब इसको देखो, ल्यूकोसाइट कहते हैं, है ना, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजनेटेड, भाई ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बड़ा है, तो पूछा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज हार्ट, हार्ट के पास जो जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताओ वो किसके थ्रू जाता है, कई बार मैंने बताया वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम फिर से आपके लिए अगर आप शुरू से अगर फॉलो कर रहे होगे, तो ये डायग्राम को मैंने न जाने लगभग हर एक लेक्चर मैंने इस डायग्राम को यूज में लिया है। तो देखो यहाँ पे पूछा ऑक्सीजनेटेड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड खोजो, यहाँ पे है, देखो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है हार्ट में, तो कौन सा वेन लेकर जा रहा है भाई, पल्मोनरी वेन लेकर जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर लेकर कौन सा जा रहा है, अयोटा,
अगर आप पूछ लेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके कौन जाता है, आप क्या बोलेंगे? वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेकर बाहर कौन लेकर जाता है, आप क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वेना कावा हार्ट के कौन से पार्ट से कनेक्ट होता है, तो देखो वेना कावा जो है वो राइट आर्टरी से कनेक्ट होता है, पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट आर्टरी से कनेक्ट होता है, और उसके बाद सॉरी एट्रियम से कनेक्ट होता है ना, लेफ्ट एट्रियम, और अयोटा जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो आपका राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल मेजर रोल, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवाने में कौन सा हार्मोन का मेजर रोल होता है? याद रख लीजिएगा भाई, ये भी आपके 11th क्वेश्चन है, उसको कहते हैं वेसोप्रेसिन। इसी को हम शॉर्ट में इसी का नाम कहते हैं एडीएच। अगर आपसे ऑप्शन में एडीएच भी रहेगा तो आप एडीएच लगाएंगे। मैक्सिमम वाटर को ऑब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ से? डीसीटी से, है ना, डिस्ट्रिक्ट कन्वॉल्यूटेड ट्यूब आपने पढ़ा होगा ना, तो जो आपका न्यूरॉन वाला पार्ट होता है उसकी उसकी बात हो रही है। तो या उतना छोड़ दो, फिलहाल जान लो कि वाटर का जो ऑब्जॉर्प्शन कराने में कौन सा प्रोटीन हार्मोन हेल्प करता है? वेसोप्रेसिन। इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लिख लेना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ये चीज? ये जो रीअब्जॉर्प्शन कराता है ये किडनी वाले पार्ट से कराता है। बस किडनी अब याद रख लीजिए, किडनी में उतना डिटेल आपको नहीं जाना है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। अब मुझे बता दो थोड़ा सा, ये हार्मोन जब आ गया था जरा सा चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीटोसिन, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? तो दो फंक्शन मैं आपको इसका बताऊंगा। कितने फंक्शन बताऊंगा भाई? दो फंक्शन बताऊंगा। दोनों फंक्शन आप याद रख लीजिए। जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है भैया? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करवाता है। पूछेगा कि मिल्क इंजेक्शन में, जैसे आपसे पूछा ना वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो मिल्क इंजेक्शन में पूछा तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ना, जब बर्थ होता है बेबी का, तो जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां पे भी हेल्प कौन सा हार्मोन करता है? वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन ही होता है। और रिलैक्सिन का क्या काम होता है भाई? इसको याद रख लीजिए, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, ये कहलाता है। ये प्रेगनेंसी के दरमियान ये बनता है फीमेल के बॉडी के अंदर। और आपका जो सोमेटोस्टेटिन होता है ये इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ को ये रोकता है ना, इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ को। बस इतना याद कर लीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ सलीवा? तो सलीवा का आपसे पीएच पूछा भाई, इसका रेंज आप नॉर्मली याद रख लीजिएगा 5.5 टू 6.5 होता है। किसका? सलीवा का रेंज। बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें बताने वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। लेकिन आपसे देखो यहाँ पे क्या पूछ लेता है एक चीज की भाई, सलीवा जो इसका मतलब क्या भाई? एसिडिक है कि बेसिक है? आपसे पूछा जाएगा, बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक बेसिक है? बताएंगे जो स्लाइडली है ये एसिडिक होता है। आपको पता है ना, ये आपका देखो ये 7 है, अगर 7 से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है भैया? 7 से कम है तो क्या है? जानते हो, 7 से अगर कम हो जाए तो ये क्या कहलाता है? बताओ भैया, आपके लिए भी होमवर्क है, नॉर्मल सा बात है ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ वुमेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो पैरविक, देखो ये जो क्वेश्चन है ये ग्लाइकोलिसिस का, ये क्वेश्चन कहाँ का? ग्लाइकोलिसिस का है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके लिए जो मैं करवाऊंगा क्या, बायोलॉजी कैप्सूल जो सीरीज आएगा आप उसे कर लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन इस कदर क्लियर हो जाएगा, आप कभी भूल के भी नहीं भूलोगे। और ये जो ग्लाइकोलिसिस टॉपिक है ये कहाँ पे आता है भाई? ये 11th में आता है। आपको पता है कि जो आपके जो एग्जाम में आते हैं वो कुछ 11th के क्वेश्चन में आते हैं, बिल्कुल सर आते हैं। देखो ये प्रूफ है। तो पूछा है कि सिंपल सा जान लो, जो पैरुविक एसिड है जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है वो सेल के कौन से पार्ट उसको हेल्प करता है? याद है, साइटोप्लाज्मा में ये काम होता है। ये काम कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है। तो इसमें आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। देखो अगर आपसे कभी पूछ ले कि साइड हो क्लोरोप्लास्ट के लिए, मैं आपको दो चीज याद करवाऊंगा। अगर आपसे पूछे कि साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है ना, इसका देखो कंसेप्ट थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ कंसेप्ट है, लेकिन आपसे आप डायरेक्ट पूछे कि साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बताओ क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? साइटोप्लास्ट है ना, साइटोप्लास्ट नहीं साइटोप्लाज्मा होगा यार, क्या टाइप होंगे? साइटोप्लाज्मा होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको इसको अगर पूछा जाए कि भाई मुझे ये बता दो, एन एरोबिक नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा रेस्पिरेशन?
एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बस इतना जान लीजिए गोल्गी बॉडी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों चीज मैं बता दूं। क्लोरोप्लास्ट में अगर पूछा जाए कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस आप क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। और गोल्गी बॉडी के अंदर क्या होता है, पैकेजिंग होता है और मॉडिफिकेशन होता है। देखते हैं द सेक्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन, बताएंगे। देखो अब जो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पता है पूछा इस क्वेश्चन में क्या गया है, जो चाइल्ड होता है, ये चाइल्ड देखो ये बच्चे हैं, ये तो या तो चाइल्ड क्या होगा भाई, या तो बॉयज बनेगा या गर्ल्स बनेगा, है ना, गर्ल्स या बॉय दोनों में से कोई बनेगा। तो ये पूछा है ये गर्ल्स बनना या बॉयज बनना किस पे डिपेंड करता है, किसके सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे या एग पे। तो मैंने आपको उस वक्त क्या बताया था स्टार्टिंग में, देखो मेल बॉडी है फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी में हमेशा न हमेशा क्या प्रेजेंट होता है भैया, एक्स वाई, और फीमेल बॉडी में हमेशा न हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, क्या बोलोगे आप, एक्स एक्स। तो मैं आपको क्या बोला, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है उस वक्त से मेरे भाई, उस वक्त मेल से क्या होता है, या तो एक्स आ जाए, है ना, मान लेते हैं वहां से अगर एक्स आए, और फीमेल से हमेशा ना हमेशा एक्स ही आए क्योंकि उसके पास वाई है ही नहीं, यहाँ से एक्स आ गया। अगर यहाँ से अगर एक्स आया, मेल बॉडी से अगर एक्स आ गया, तो चाइल्ड कैसा रहेगा भाई, चाइल्ड रहेगा गर्ल्स, है ना, एक्स एक्स गर्ल्स हो जाएगा। अगर इन केस यहाँ से इस बार क्या आ जाता है, अगर यहाँ से इस बार आ गया वाई और यहाँ से तो एक्स ही आएगा, अगर यहाँ से वाई आ गया और यहाँ पे एक्स आ गया तो क्या बनेगा भाई, बॉयज बनेगा। तो मुझे बताएंगे जो बॉयज और गर्ल्स बनना किस पे डिपेंड कर रहा भाई, मुझे वाई क्रोमोसोम पे, अगर वाई आ गया तो बॉयज बनेगा, वाई नहीं आया तो गर्ल्स बनेगी। ये किसके पास है, ये मेल के पास है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वन प्रोटीन इज कॉल्ड। मैंने इससे पहले ही बताया, फिर से क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए, क्या इसका जीन का करेक्ट आंसर। देखो सेक्शन ऑफ डीएनए जो कि प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन, सिंपल से बात है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम जीन कहते हैं। देखो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ये देखो ये पूरा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब आप देखोगे अच्छे तरीके उसको जब आइडेंटिफाई करो तो आपका डीएनए उसका वो देखो क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का सेगमेंट हम कहते हैं जीन, और यही जीन जो होता है यही ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, और यही जीन कोड करता है प्रोटीन को, यही कोड करता है वेरिएशन को। ये सारी चीज कहाँ से होता है, जीन की वजह से होता है। आपको उसको करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल सा भैया डेफिनेशन आपसे पूछ लिया कि बताओगे एपोमेक्सिस का मतलब क्या है, एपोमेक्सिस का क्या मतलब है, आप क्या बोलोगे। एपोमेक्सिस का मतलब होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना भाई। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या हो, ये तो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, जिसके अंदर स्टीम हो गया और रूट हो गया, या आप इसमें क्या बोल सकते हो, लीफ बोल सकते हो, इन सब से क्या होता है एक बॉडी का फॉर्म। ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसका मतलब तो ये हुआ सेक्सुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, बिल्कुल भाई। एपोमेक्सिस को आप क्या बोल सकते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो होता है सीड का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये डेफिनेशन अगर मैं आपको क्या लिख दूं यहाँ पे, सीड फॉर्म होता है, सीड फॉर्मेशन विदाउट 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 क्या भैया, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन का जो सीड बनता है उसको हम एपोमेक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। द बर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट, बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से आने की पॉसिबिलिटी है। बर्ड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है आपका यूरिक एसिड होता है, याद रख लीजिएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो अमोनिया होता है, आपसे पूछा जाएगा कि एक्वेटिक एनिमल का नाइट्रोजन वेस्ट कैसा होता है, आप क्या बोलेंगे, अमोनिया होता है। मैमल से का, मैमल से मतलब है ना, मैमल से का आपका पूछा जाए आपसे, आप क्या बोलेंगे भाई, यूरिया होता है। एमिनो एसिड वैसा कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट अगर आपको रह जाता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अपना डाउट कहीं से भी क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ पे कंफर्टेबल है। लेकिन मेरी उम्मीद यही होती है आपको कोई भी डाउट ना बचे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना।